तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, बल्कि अदल, आजजी और तकवा की जिंदा मिसाल थे। उन्हीं अजीम नामों में एक नाम है हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे, दामाद भी, और बचपन ही से इस्लाम के सच्चे मुहाफिज भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम को बचपन में कबूल किया। वो हर मुश्किल घड़ी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। हिजरत की रात जब कुफ़ारे मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोकर तारीख़ में अपनी कुर्बानी को अमर कर दिया। लेकिन आज हम हजरत अली की हुक्मरानी के दौर की बात करेंगे, एक ऐसा दौर जो ताकत से ज्यादा अदल और आजिज़ी की अलामत था। जब हजरत अली खलीफा बने तो वो खुद फरमाते थे, ये दुनिया तुम्हारे नज़दीक कीमती हो सकती है, मगर मेरे नज़दीक इस जूते से भी कम कीमत है अगर इसमें अदल न हो। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु आम लिबास पहनते, सादा खाना खाते और बाजारों में खुद जाकर लोगों के हालात पूछते। वो रातों को गश्त करते ताकि जान सकें कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा। एक मर्तबा उनके सामने एक यहूदी और एक मुसलमान का मुकदमा आया। मामला हजरत अली की अपनी ज़िरा का था। काजी ने गवाह तलब किए। हजरत अली के पास मुकम्मल गवाह ना थे तो फैसला यहूदी के हक में हो गया। हजरत अली ने फैसला कबूल कर लिया, हालांकि वो खलीफा वक्त थे। ये देखकर वो यहूदी हैरान रह गया और बोला, ये इंसाफ सिर्फ नबी के दीन में हो सकता है। वो फौरन मुसलमान हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बैतुल माल के मामले में बेहद मुहतात थे। वो चराग बुझा देते जब जाती बात शुरू होती, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सरकारी वसाइल जाती काम में इस्तेमाल हों। उनकी हुकूमत में अमीर और गरीब बराबर थे और ताकतवर को भी जवाब देना पड़ता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि असल क़यादत तख्त से नहीं, किरदार से पहचानी जाती है। असल ताकत तलवार में नहीं, इंसाफ में होती है। और यही वजह है कि आज भी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम आते ही अदल, इल्म और आजिज़ी की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। अगर आपको इस्लामी वीडियोस पसंद हैं तो इस्लामी कंटेंट को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।